लिए लुटेरों को परंपरा बनाएंगे। परंपरा वो चाहिए। अच्छा, गांधी जी का क्या था? गांधी जी का एक विचार था, और गांधी जी का विचार था कि मतलब हमको क्या चाहिए, राम राज चाहिए। उनका समाधि में क्या लिखा है? हे राम। उनका राजनीतिक क्या था गाना? रघुपति राघव राजा राम पतित पताओ सीताराम सुंदर विग्रह मेधा श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। अब उनका मार्गदर्शन था राम राज। तो गांधी जी को भी नहीं मान रहे हैं। जिस दिन कोर्ट में हलफनामा देकर बोला गया राम काल्पनिक, उसमें उसकी आत्मा का हत्या किया गया कि नहीं किया गया? तो नहीं, ये बात है कि अभी तो चलो यूपी तक सीमित है, नाम बदलना, जगहों के नाम बदलना, तो आगे जाके क्या पूरे मान लो योगी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो पूरे देश में नाम बदले जाएंगे? देखिए, जगरदाव का नाम नहीं होना चाहिए, मुसलमान का नाम हो, कोई दिक्कत नहीं। जो देश के लिए मर रहा है उसका नाम हो, मुसलमान से विरोध नहीं। जिले को लुटेरों को नहीं होना चाहिए, मुसलमान को हो। और जो देशभक्ति है, जो अभी सुफिया कुरैशी का नाम होना चाहिए, सुफिया कुरैशी देश के लिए उसका नाम होना चाहिए। लेकिन जो लुटने के लिए है, जो हमको नहीं तुमको भी लुटने के लिए, बाबर ने क्या किया? मुसलमानों को तुच्छ समझा था। सबसे पहले किसको हक दिया था? वो ब्राह्मण क्षत्रियो को हक दिया था। उसके बाद किसको दिया था? उसके बाद मतलब औरत को हक दिया था। उस तीसरे नंबर पर मुसलमान को रखा था। मुसलमानों को बढ़ावा नहीं दिया था, वो लुटने के लिए आया था। तो भाई लुटेरे को क्यों रखोगे? हमारा गाँव का नाम है कनक सिमरिया। कनक मतलब सोना होता है, वही हमारे गांव का नाम बाबर आता था, बहुत खतरनाक होता था। हम लोग उस कॉलेज चेंज कर दिए होते, तो नाम चेंज होना चाहिए, क्योंकि उससे मानसिकता खराब हो सकता है, मानसिकता दर्शाता है। अगर भारत मजहब के आधार पर दो भाग हो गया था, तो क्यों यहाँ पैसा रहेगा भाई? कौन सा षड्यंत्र यहाँ पे चल रहा? मतलब जो राणा संघा मतलब इब्राहिम लोधी को बंदी बना लिया था, लेकिन इब्राहिम लोधी को बंदी बनाना नहीं पढ़ाया गया है कि खनवा की युद्ध 1527 में कैसे हार गया, वो पढ़ाया गया। अब देखिए हेमू ने मतलब कितने साम्राज्य 22 के 22 युद्ध जीते, लेकिन पानीपत का दूसरा युद्ध हारा हुआ बताया गया 1556 के। और उसके बाद चल जाइए महाराष्ट्र, चल जाइए मराठा साम्राज्य मतलब बहुत सारे मतलब साम्राज्य उनके थी, उत्तर से दक्षिण से लेके मतलब वो पैसा वसूली करते थे। मतलब उसको बताया गया पानीपत का तीसरा युद्ध हारा हुआ बताया गया। पानीपत का तीसरा 1761 में पानीपत का तीसरा हारा हुआ युद्ध बताया। मतलब जो देश के लिए लड़े वो सब नहीं, मतलब वो जो भारत को लुटने आए वो महान हो सकते हैं, लेकिन भारत की आजादी दिलवाने वाले महान नहीं हो सकते हैं। अच्छा, तो फिर ऐसे एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज करना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा, जो हिस्ट्री है कहते हैं उनको क्यों पढ़ाया जा रहा है? जो बाहर से आए हैं यहाँ पर आकर उन्होंने आतंक मचाया है, मंदिर तोड़े हैं, मस्जिदें बनाई है, यहाँ देश को लूटा है, उनकी हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है, उनको पढ़ाना बंद किया जाए सरकार, ऐसा कहने? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसलिए होना चाहिए कि देखिए, जो हम लोग भारत आजाद हुआ था ना, तो दुर्भाग्य की बात है कि पूरा बहुलोग हिंदू समाज के दुर्भाग्य की बात है कि 3% लोगों के लिए मतलब क्या हुआ कि मतलब वैसे शिक्षा मंत्री बने जो गौ से गणेश नहीं पढ़ा सकते, गौ से गोबर, गौ से गधा पढ़ा सकते। 5 वैसे मतलब बने शिक्षा मंत्री जिसको ना रामचरित मानस ज्ञान है, ना गीता का ज्ञान है, ना कुरान का ज्ञान है, ना बाइबल का ज्ञान है। सारे धर्म में बराबर है, मतलब सारे मिठाई ना इमली का है, ना आम का है, ना महुआ का है, सारे मिठाई मीठे है। कैसे हो सकता है भाई? मतलब हम कैसे जाने? बाबर का लड़का हुमायूं का लड़का अकबर का लड़का जहांगीर के लड़का शाहजहां के लड़का औरंगजेब के लड़का प्रथम बहादुर के लड़का प्रथम शाहजहां पर कम जाने? हमको ऐसा पढ़ाया गया तब ना। अच्छा, बाबर कब आया था? 1526 में। उससे पहले कौन था? लोधी वंश 1451 में। उससे पहले कौन था? 1398 में तैमूर था। उससे पहले कौन था? खिलजी था 1290 में। उससे पहले कौन था? गुलाम वंश था 1206 में। उससे पहले कौन था? मोहम्मद गौरी था 1175 में। उससे पहले कौन था? मोहम्मद गजनी था। कब था? मोहम्मद गजनी 1001 में था। उससे पहले कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 718 में। उससे पहले कौन था? फारसी रेजा डेनियस था। उससे पहले कौन था? अरबो थे। उससे मतलब आए कहाँ से? सभी आए कहाँ? ये सब भारत पहले क्या था? भारत में पहले मुसलमान थे नहीं थे। कहाँ से आए हैं फिर? ये तो अरब कंट्री से आए हैं लोग। अच्छा। मतलब अरब कंट्री से आके आप थोप रहे हो, हम ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हिंदू जो संस्कृति है सब धर्म बराबर देखता है, सब धर्म का मान सम्मान देता है। विश्व में शांति हो, सर्व धन समान की बात है, सब धन समान की बात करता है। सब में भगवान दिखता है। हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता मानते हैं, यानी कि सब देवी देवता मतलब वृक्ष को भी आप में भगवान दिखते हैं, उनमें भगवान दिखते हैं, चींटी में भगवान दिखते हैं। और वो क्या करते हैं? मतलब इसको मारो, खत्म करो। ये कौन सी बात हुई है भाई? मतलब ये खतरनाक बात हो गया ना। मतलब आप तुमको एक्सेप्ट करो। सबसे बड़ा गलती जानते क्या? सबसे बड़ा गलती हिंदुओं में वो एक्सेप्ट कर ले रहा है। क्या?
एक्सेप्ट वो कर ले रहा है कि मतलब हमारे भाईचारा है। भाईचारा कैसे है? मतलब जहाँ हिंदू एक तरफा है, एक तरफा ही बिल्कुल है। नहीं, मुस्लिम कहते हैं हमारी तरफ से बहुत भाईचारा है। कहाँ? हमने कहा कहते हम प्यार से रहते हैं। आम जनता में देख लो, हम जहाँ एक कंपनी में हिंदू भी कर रहा है काम, मुस्लिम भी कर रहा है, क्या क्या उनमें आपस में क्या? अच्छा, भाईचारा जब होता तब यही धर्म सापेक्ष देश था। धर्म निरपेक्ष देश 1976 में बनाया गया था। कहाँ गए थे लोग? धर्म सापेक्ष देश, धर्म निरपेक्ष देश बनाया गया था, कहाँ गए थे लोग? उसके बाद इनको लगता है कि भाईचारा है, तो वही 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मिलिट्री का दर्जा क्यों दिया गया? भाई मिलिट्री का दर्जा मतलब वो होता है कि भाई जब सब धर्म समान है तो सब लोगों को पढ़ना चाहिए। मिलिट्री का दर्जा इसलिए दिया गया कि वहाँ बहुलक लोग जो है मेजोरिटी में है, तो मेजोरिटी में पढ़ने नहीं जाएंगे। तो उस टाइम क्यों नहीं बोला? 1986 में साबानो केस आ गया। साबानो केस क्यों आ गया? साबानो केस ये कहता है कि 3 तलाक। भाई 3 तलाक तुम्हारे हुआ, तुम्हारे यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं है, तब कैसे करेंगे? हमारे यहाँ तो यत्र नारी वस्तु पूजन तरमंत तत्र देवता होता है। हमारे यहाँ तो महिला को देवी माना जाता है, तो हमारे यहाँ क्या सत्य बोले? उसके बाद वर्कशिफ्ट आ गया। वर्कशिफ्ट ये कहता है कि मतलब वो वर्कशिफ्ट कब आया था? 1996 में आया था ना, 1991 में आया था वर्कशिफ्ट ये कहता है कि मतलब आप मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाते हो, तो बना दिए हो, तो आपका रिक्लेम नहीं हो सकता है। मतलब रिक्लेम आप नहीं हो सकता, मतलब उसका मतलब दोहराया नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। ये कौन सी बात हो गई भाई? हम तुम्हारे घर पे कब्जा कर लेंगे 20 साल से, आप उसको नहीं देखिएगा। आप आइए कहीं से तो कल को ताजमहल के नीचे से कुछ निकल रहा है नहीं, बात भाईचारा का बोले है ना। तो उस टाइम भाईचारा कहाँ चला गया था? जब बोले वर्कशिप आया था, उस टाइम भाईचारा कहाँ चला गया था? जब वक्फ बोर्ड को इतना संपत्ति दान कर दिया गया था, उस टाइम भाईचारा कहाँ गया था? भाईचारा एक तरफ होता है, मतलब हम अपना नहीं, वन नेशन वन लॉ लाकर पूरा कर दो, क्लियर कैसे हो जाएगा भाई? कोई चीज का नियम कानून ना होता, कोई चीज का मेजोरिटी आना चाहिए। मेजोरिटी मतलब आप संसद में मेजोरिटी में होना है, एक राज्य में मेजोरिटी होना पड़ता है। इससे थोड़ा ना हो जाएगा, कहाँ में आ जाए। यही ले मांग रही थी लोगों से, हिंदुओं से, सब लोगों से मांग रहे। बीजेपी 400 का बहुमत मांग रही थी, और उसके पास बहुमत होता तो वही राज्य में उसके पास बहुमत है। राज्य में बहुमत उसके पास है, बिहार में भी है, उसके उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, और कल केंद्र में बहुमत नहीं। तो कोई चीज नियम कानून को पारित करने के लिए बहुमत चाहिए, तो बहुमत नहीं दोगे तो कहाँ से काम करेगा? और जिनको लगता है कि सरकार है तो क्यों नहीं काम कर रहा है? वही सरकार बोल रही है कि मतलब हम पूरा बॉर्डर को सुरक्षित करना है, तो ममता बनर्जी क्या कर रहे हैं? हम नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने? कोई रीजन तो होगा, वो भी कुछ रीजन देते होंगे ना पीछे, क्यों नहीं करने दे रहे हो? अच्छा, ये घुसपैठिया कब से आने लगे? 1983 में इंदिरा गांधी में एक्ट लाई थी, IMDT एक्ट। आप जाकर सर्च कर लीजिए, IMDT एक्ट 1983 ये कहता है कि आप अगर बांग्लादेशी हो, हम भारतीय हैं, तो आपको साबित नहीं कर रहे हैं कि मतलब आप बांग्लादेशी हो। हमारा जमीन पर तुम रह रहे हो, तो हमको दिक्कत है, और तुम फसल में चाहे हो, हमको दिक्कत है, तो हम साबित करेंगे तुम बांग्लादेशी हो, क्योंकि तुम्हारा जमीन नहीं है, हमारे जमीन पर रह रहे हो, तब भगाएंगे। उसका नारा, उनका नारा था तो हम दो हमारे दो, उसमें हम नारा एक जोड़ दे रहे हैं। उनका नारा था हम दो हमारे दो, उसमें हम नारा एक जोड़ रहे हैं, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, घुसपैठी आने दो। ये कौन सी बात हुआ भाई? ये गलत बात है बिल्कुल। उसके बाद दो बांग्लादेशी पाकिस्तान के थ्रू भारत आते हैं। कलामुद्दीन करीमपुर भुइयां कब? 1994 में 2 बांग्लादेशी पाकिस्तान के थ्रू भारत आते हैं, कलामुद्दीन करीमपुर भुइयां। और असम में 1996 में MLA बन जा रहा। किसी को कांग्रेस को दुख नहीं हुआ। कितना दुर्भाग्य के बाद 96 में 94 में आया, 96 में असम के MLA बन जा रहा, और उसके बाद वहाँ का हाई कोर्ट फटकार लगा। ये कौन सी बात है? आप बांग्लादेशी होकर यहाँ मतलब MLA बन जाओगे, विधायक बन जाओगे, तो फटकार लगा तब वहाँ से भागा हो। तो आप ये कह रहे हो कि अगर पहले बीजेपी की सरकार होती तो शुरू से ही बांग्लादेशियों को देश में आने न देती है? देखिए, आने की बात नहीं है। नहीं, अगर 1971 में बांग्लादेश बना, वहाँ पर मारकाट हुआ, ठीक है, सब देश आजाद हुआ, बांग्लादेश बना, ठीक है ना, तो क्या है कि वो अपनी जान बचाने के लिए लोग कह रहे हैं कि हमारे 50 साल से हमारे जो परदादा हैं, दादा हैं, वो आए हुए हैं, ठीक है। देखिए, हम आने के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि हमारे लोग भी अमेरिका जाते हैं कमाने के लिए, हमारे लोग भी दूसरे देश में जाते हैं, चीन में जाते हैं कमाने के लिए। हम आने के लिए प्रतिबंध नहीं कर सकते, लेकिन तुम यहाँ पे नागरिकता घोषित करवा लोगे, आधार कार्ड बनवा लोगे, आप वोट मारोगे, तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसको हम विरोध कर रहे हैं। विरोध इसका होना चाहिए, हमें नहीं कर रहे कि तुम दूसरे देश से दूसरे देश नहीं आ सकते, इसका प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि कल हम भी जा सकते कमाने के लिए। प्रतिबंध उसका है कि मतलब तुम यहाँ नागरिकता नहीं हो, तुम यहाँ घुसपैठिया की तरह तार के नीचे से आ रहे हो, यहाँ के नागरिक हो जा रहे हो, यहाँ कमाने के लिए आ रहे हो। क्या भारत इतना कमजोर है? क्या भारत इतना कम मतलब लोगों की आबादी कम हो गई क्या? एक तो सब विश्व में कम जगह भी है, और सबसे मेजोरिटी ज्यादा है हिंदुस्तान में,
जनसंख्या सबसे ज्यादा है, मतलब कम से कम 150 करोड़ पार होने, 150 करोड़ के आसपास होने वाला है। आप जगह भी कम है यहाँ पर, मतलब यहाँ को बेरोजगार भी लोग ज्यादा है, रोजगार भी कम है। घुसपैठिए आके आप रोजगार ले रहे हैं, यानी का 12,000 का नौकरी वो 10,000 में कर रहा है, हमको नहीं मिल पा रहा, तो किसका हक मारा? वो मारा शेड्यूल ड्राइव को लोग मार रहा, हमारा मतलब हमारा आपका हक मारा। अमीर लोगों का हक नहीं मार रहा, टाटा अंबानी का हक नहीं मारा, बड़े बड़े मुसलमान जो अमीर लोग हैं, जो बड़े